हम लोग कौन, हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे, हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज़ में आप पीछे हमें नहीं देखते। अब दुनिया पे हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या हम 1100 साल पीछे हैं। तो आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है, नया साल है। मैं कहता हूँ 2024 या 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। कि हमारे बड़े 12 लाख का सूट पहन के मांगते हैं तो हम 200 का कटोरा लेके नहीं मांग सकते। तुम मांगे ना, लेकिन उस जगह पे मांगे जहाँ पे आपको मिलना है। हाँ। वो दुबई है। अच्छा। वो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ना, तो कम से कम 5000 दिरहम लेके जाते हैं। आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो हट्टा कट्टा नौजवान होता है जिसका पता है कि यार ये किसी ना किसी बंदे को गिरा देगा, वो आ कहता दो जी अल्लाह के नाम पे कुछ दो। दोस्तों, जब नौजवानों के हाथ में बंदूक और बच्चों के हाथ के अंदर भीख का कटोरा पकड़ा दिया जाता है ना, तो उस देश का फिर ऐसा ही होता है। उस देश के लोगों को दुनिया भर से लाते ही पड़ती है, क्योंकि उनको भिखारी माना जाता है। उनको ये समझा जाता है या तो ये आगे भीख मांगेंगे या ये दहशतगर्दी करेंगे। इसीलिए आज पाकिस्तान की हर पूरी दुनिया के अंदर थू थू होती है। न्यू ईयर ईव के ऊपर ये वहां गए थे 950, और समझ में आया, वहां पे लोगों को पकड़ा गया तो पता लगा कि ये न्यू ईयर ईव मनाने नहीं आए हैं, ये न्यू ईयर ईव के बहाने भीख मांगने आए हैं यूएई में। अब बताओ दोस्तों, किस किस चीज का ये फायदा उठाते हैं, कितना मौके की तलाश में रहते हैं कि अब ये चीज आएगी तो हम इस तरह निकल लेंगे वहां पे। लेकिन अब इनकी सारी करतूतें लोगों को पता लग चुकी है, इसीलिए वहां की पुलिस ने इनको पकड़ा, एयरपोर्ट से ही वापस इनको धक्के मार के वापस भेज दिया। दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा आपको क्या लगता है कि इनके साथ ठीक हुआ या गलत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हर दूसरा पाकिस्तानी इस मुल्क से माइग्रेट करना चाह रहा है। क्यों करना चाह रहा है? क्योंकि हम लोग अपने ही मुल्क में सेफ नहीं है। ठीक है। दूसरी एक बात जो सीधे से लफ्ज़ों में कि गुर्बत की जो रेशो है वो कहाँ नीचे चली गई है, क्यों गई है? क्योंकि हमारे पास ना फैसिलिटेट किया जाता है, हमसे टैक्स लिए जाते हैं और उल्टा हम ही मुजरिम है इस मुल्क में रहने के। ठीक है। दूसरी एक बात कि आप ये मतलब बताएं, अभी मैं पॉलिटिकली कोई बात करूँगी तो अभी विगो डाला मेरे घर भेज दिया जाएगा। लिटरली ऐसे ही है ना, फ्रीडम ही नहीं है। फ्रीडम आप देखें, आप जब इज्जत नहीं देंगे, दूसरे मुल्क में रहने वालों को इज्जत दी जाती है, हमारे मुल्क में हमें बेजलील किया जाता है कि आप अपने राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते हैं, टैक्स पे है, आप एक गुलाम कौम है, आप बोल नहीं सकते, आपको बोलने का हक ही नहीं है। मैम, क्या वजूहात है कि दुबई के अंदर 950 न्यू ईयर वाले दिन 950 पाकिस्तानियों को एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया कि आप नहीं आ सकते? क्यों भाई, आज पाकिस्तानियों को बाहर भी कोई मुंह नहीं लगा रहा। हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप क्यों जा रहे हैं? 900 पाकिस्तानी क्यों गए हैं? क्या आप इस सेलिब्रेट करने? नो 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 नो। बेसिकली हमारी जो गुर्बत है उसकी वजह से लोग जा रहे हैं। लोग इधर डंकी लेके कौन जाता है? वही जा रहा है ना जिसके पास कोई सहूलत नहीं है ज़िंदगी की, वो ये चाह रहा है। 25 लाख लेके मरवाए हैं लोग हमारे इन मुल्क में रहने वाले लोगों ने। क्यों मरवाए हैं? क्या आपके पास इस बात का जवाब है? ये मत ढूंढें इस क्वेश्चन का आंसर कि 900 पाकिस्तानी क्यों जा रहा है इस मुल्क को छोड़ के। हम ज़राई तौर पर खुद कफील हैं, हम लोग किस चीज़ में पीछे हैं मुझे ये बताएं। पढ़ने वाले मेहनती लोग हैं पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। आज इंडिया में सॉफ्टवेयर अगर तरक्की कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमारे मुल्क में क्या है? टैक्स लेते हैं, गरीब का खून निचोड़ते हैं और गरीब को जलील करते हैं। इस मुल्क में विगो डाले भेज दिए जाते हैं किसी चीज़ के ऊपर भी बोलने पे। मुझे ये बताएं कि क्या है हमारे पास? फ्रीडम है हमारे पास बोलने के लिए? हमारे पास क्या गुर्बत का क्या रेट जा रहा है? मुझे बताएं। एक आदमी जो 1000 रुपया रोज़ मेजोरिटी कमा रही है, इससे ज़्यादा ऊपर किसी की भी नहीं है, 1500 कमा लेता है, तो घी कहाँ पे पहुँचा हुआ है? 600 पे पहुँचा हुआ। इधर से चुपेड़ रखते हैं, इधर से कहते हैं कि ये खबरदार मुँह बोले तो। मैम, लेकिन अगर हम देखें, हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हम बेहतर हैं, हमारे पास हर चीज़ है, हम बेहतर हैं इंडिया से। इनको आप हुक्मरान मानते हैं जो इस मुल्क का पानी पीना पसंद नहीं करते हैं? आप इनको हुक्मरान मान सकते हैं? आप कैसे मान सकते हैं? हम लोग गुलाम हैं। हम लोग कौन, हम इंसान हैं, हमें जीने का हक है, इसी मुल्क में पैदा हुए हैं, हमारे माइग्रेटेड हम लोग हैं। हम लोग क्यों माइग्रेट करके आए थे? हमारे फोर फादर्स इसीलिए माइग्रेट करके आए थे कि इस मुल्क में इज्जत से जिएंगे, कम से कम रिस्पेक्ट से जिएंगे, मजहबी तौर पे आज़ादी है। लानत है ऐसे मुल्क में जहाँ पे इंसान गुर्बत की कोई ज़िंदगी नहीं है।
गरीब की कोई जिंदगी नहीं है इस मुल्क में। कहाँ से माइग्रेट किया हुआ है आपके फोरफादर? हमारे फोर फादर्स जो हैं इंडिया उत्तर प्रदेश से माइग्रेटेड हैं, ठीक है। वो लोग इसीलिए माइग्रेट किए थे ना, कई ऐसे हैं जो नहीं माइग्रेट कर चुके हैं, वो आज उधर क्या ज़िंदगी गुजारे ना इस मुल्क में जीने के लिए। वो फिर यही कहते हैं कि कम से कम हमें उस मुल्क में जीने का तो हक है, कम से कम उधर तालीम है, कम से कम उधर लोग अगर किसी दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं तो उन्हें इज्जत दी जाती है। आप इंडियन पासपोर्ट देखें, वो 40 मुल्क ऐसे कि उनकी करेंसी में वो अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, हम किस में ट्रेड कर सकते हैं? हमारा 1 रुपया बांग्लादेशियों से भी कम हो गया जो हमसे टूट के लग हुआ है। 72 का फिर हमें मत दिखाएं कि 72 का सच मत सुनवाएं मुल्क में। आप नहीं दबा सकते, आवाम की जुबान नहीं दबा सकते। तालीम का ये मियार है कि मैंने 98 में मैट्रिक किया है तो मैंने जो क्वेश्चंस पढ़ी हूँ सेम मेरा बेटा वो पढ़ा। ये तो निज़ाम है तालीम का। आप मुझे बताएं किस सेहत में, किस चीज़ में आप पीछे हमें नहीं देखते। अब दुनिया पे हम इंडिया कहता था 100 साल पीछे, हम 100 साल या 1100 साल पीछे हैं, इतने ही पीछे हैं हमारे। बेचारा गरीब से गरीब तर होता गया। ये जो 1 जनवरी को हमें यूएई की तरफ से जो तोहफा मिला है, जहाज भर के जो है पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो मैं कहूँगा कि कुछ पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं कि मैं खुद यूके का रेजिडेंट हूँ। जबरदस्त। तो यूके में मैंने दुबई में देखा कि पाकिस्तानी जो है उन्होंने वो चाय का बाउल पकड़ा हुआ है, उसमें कोकोनट रखा हुआ है, अच्छा, उसमें कोई चीज़ रखे हुए हैं जैसे लाइक जिसे हम पाकिस्तान में करते हैं। वहाँ स्टेशन में उन्होंने बैगिंग स्टार्ट की हुई है। और बाकी अगर दुबई ने अगर कुछ ऐसा किया तो कुछ की वजह से उन्होंने सबको अगर भेजा तो ये गलत किया है। सबको नहीं, 950 को जो कोई मांग रहा था, कोई नस्वार थूक रहा तो था। आपका पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में आ चुका हुआ है, बस ब्लैक में आने की देर है। अरे क्या बात कर रहे हो, नया साल है। नया साल है, मैं कहता हूँ 2024 से 2030 भी आ जाएगा, पाकिस्तान का यही हाल रहेगा। और अगर इतने ठंडे रिएक्शन क्यों दे रहे हो? यार पाकिस्तान का हाल, एक मिनट आपका कैमरा दिखा दे, बैक साइड पे क्या हाल है, भाई कैमरा दिखाए। ये बैक साइड पे क्या हाल है, हाँ। इन अवाम को दिखा दें। अगर इन अवाम के पास करने को काम हो तो यहाँ पे फारिग खड़े हों। सही बात है। अब ये जो 950 पाकिस्तानियों को लात मार के बाहर फेंका, इनका क्या करना है? तो वो उनकी अपनी हरकतों से भेजा है। किसने कहा था कि पाकिस्तान से 10 लाख रुपए 12 लाख लगा के जाना है और वहाँ जाके मांगना है? तो मांगने को फिर यहाँ मांग लो। देखिए हमारे बड़े 12 लाख का सूट पहन के मांगते हैं तो हम 200 का कटोरा लेके नहीं मांग सकते? तो मांगे ना, लेकिन उस जगह पे मांगे जहाँ पे आपको मिलना है। हाँ। वो दुबई है। अच्छा। वो वहाँ पे लोग घूमने जाते हैं ना तो कम से कम 5000 दिरहम लेके जाते हैं। अच्छा। पाकिस्तानी 4 लाख बनता है 3 माह का। जबरदस्त। और यहाँ से अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो हट्टा कट्टा नौजवान होता है जिसका पता है कि यार ये कुछ किसी ना किसी बंदे को गिरा देगा। वो आके तो दो जी अल्लाह के नाम पे कुछ दो। जाहिर सी अच्छा, बात मैं है। क्योंकि देखें मेरा कंटेंट ज्यादातर पता है, हम वो खबरें लेते हैं जो हमारे पड़ोसियों की होती है, ठीक है। अब ये जब खबर आई है, आपको पता है सुर्खियों के अंदर इंडिया के अखबारात में क्या छपा, अफगानिस्तान ने क्या छपा कि यही औकात है इनकी। तो मैं कहूँगा मैं तो वो अखबार पढ़ के मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि यार ये पाकिस्तानी 950 है लेकिन 25 करोड़ की बेइज्जती हो गई है। बिल्कुल ऐसा मेरी भी हो गई, आपकी भी हो गई। बिल्कुल हुई है, बिल्कुल हुई है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हुई है। आप अगर देखें ना तो वो ये हैं कि वो आप इंडिया चले जाएं, वो फूड स्ट्रीट पे ना, मतलब स्ट्रीट पे वो खाना बेच लेंगे, वो मांगेंगे नहीं, ठीक है। वो कहते हैं हम नेशन है ना, कौम है। दोस्तों, जब ये पहले भारत के साथ अपना कंपेयर करते थे ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब गुस्सा नहीं आता, तरस भी नहीं आता, क्योंकि ये तरस खाने वाली कौम नहीं है। इन्होंने हिंदुओं के साथ बहुत बुरा किया है, इसलिए मैं इन पर कभी तरस नहीं कर सकता। लेकिन हंसी अब जरूर आती है, क्योंकि जिसकी कोई औकात नहीं है पूरी दुनिया के अंदर, वो भारत से मुकाबला करने की सोचता है, और जब खुद ही मुकाबला करते हैं खुद ही अपनी बुराइयां भी करने बैठ जाते हैं। इनको अपनी औकात का पता लग चुका है। वो जमाने गए जब भारत को बात बात के ऊपर धमका देते थे, बता देते थे हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। आज कुछ नहीं है इनके पास। आज ये भूखे मर रहे हैं तो आज इनको पता लगता है कि भारत कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। इसीलिए आज ये अब अपना कंपैरिजन बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भी नहीं करते जल्दी से। इनको पता है वो भी इनके आगे निकल गया है, क्योंकि दोस्तों ये चोर है, चोर बाजारी इनके खून में बसी हुई है। हरामखोर तो शुरू से ही थे, अब चोर बाजारी भी घुस गई है, इसीलिए इनके साथ ये हो रहा है। आप प्लीज कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।